जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाईएमसीए फरीदाबाद। देखो दोस्तों, अगर मोहित रोहिला यूट्यूब चैनल पे आप हो तो अभी तक पता चल गया हो कि जब हम काउंसलिंग का सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं या काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं तो एक एक इन्फॉर्मेशन जब तक एडमिशन चल रहा है जब तक देते हैं। वैसे ही दोस्तों, बीटेक हरियाणा के एडमिशन एक्सटेंड हो चुके हैं, तो उसी कड़ी में अब वाईएमसीए फरीदाबाद ने तीसरी काउंसलिंग करने का ऐलान कर दिया है। थर्ड फिजिकल काउंसलिंग की अनाउंसमेंट हो चुकी है दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। और वैकेंट सीट्स हैं जिनके अगेंस्ट में एडमिशंस होने वाले हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे आज। वाईएमसीए फरीदाबाद में कब जाना होगा, किसको रजिस्ट्रेशन करना होगा, मेरिट लिस्ट से जुड़ी हुई सारी डिस्कशन, सब कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। BTech admission 26-27 and this is third physical counseling is open at JC Bose University of Science and Technology वाईएमसीए फरीदाबाद। वाईएमसीए फरीदाबाद क्यों खास है? क्योंकि हरियाणा का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है। कोई माने या ना माने, किसी को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन सच्चाई तो यही है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे थर्ड फिजिकल काउंसलिंग होने वाली है, यानी तीसरी फिजिकल काउंसलिंग होने वाली है। अब मैं आपके लिए कुछ जानकारी लेके आया हूँ दोस्तों, किस काउंसलिंग में किसको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये काउंसलिंग क्यों आ गई अचानक से, सब कुछ खत्म हो चुका था, सारी चीजें बताने की कोशिश करता हूं। तो पहली चीज तो ये कि ये काउंसलिंग आ कहां से गई। देखो दोस्तों, इससे पहले आपको पता है कि 14th of August वाज द लास्ट डेट। ठीक है, 14 अगस्त से पहले एडमिशन होना था और वाईएमसीए फरीदाबाद ने इससे पहले 2 ऑनलाइन और 2 फिजिकल काउंसलिंग कंडक्ट करा के खेल को खत्म कर दिया था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब AICTE ने टू बी स्पेसिफिक और AICTE ने और HSTS ने दोनों ने डेडलाइंस मतलब ऑफिशियली नोटिफाई करके डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया। अब वो डेडलाइन जो है 14 अगस्त से लेके 14 सितंबर हो चुकी है। ठीक है, 14 सितंबर हो चुकी है, यानी 1 महीने का एक्सटेंशन है। तो इसके बाद ये जो 1 महीने का टाइमलाइन है, इसके अंदर कॉलेजेस को मिल गया टाइम मिल गया, दोबारा एडमिशन लेना चाहो तो ले लो। अब कॉलेज वाले तो चाहते ही ना यार सीट खाली है, बच्चे पैसे दें और पढ़े, क्योंकि वो सीट्स वेस्ट जा रही हैं, इसीलिए इस काउंसलिंग को दोबारा रखा गया। दुर्भाग्यवश बात ये है कि ये काउंसलिंग में एकदम लास्ट में देखने को मिलेगी आपको। मैं दिखाता हूं कैसे और क्या वो डिमेरिट होने वाला है बच्चों के लिए या आपके लिए, वो जरा बताता हूं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको वैकेंट सीट्स आपको पता चलने वाली, कितनी वैकेंट सीट्स है। जी हाँ, वैकेंट सीट है तभी तो आपको एडमिशन के लिए काउंसलिंग के लिए दोबारा बुलाया जा रहा है। अगर कोई वैकेंट सीट ही नहीं होती तो दोबारा क्यों बुलाते? अभी वैकेंट सीट कैसे हो गई सर? ये इसीलिए हो गई क्योंकि सीसैब की काउंसलिंग पैरेलली चल रही थी। काफी लोगों ने वाईएमसीए से एडमिशन कैंसिल करवा के इधर उधर दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन लिया है। ठीक है, किसी ने अलग कॉलेज में ले लिया सीसैब के थ्रू, किसी और देश के NIT, IIIT या कहीं और ले लिया, या फिर किसी और स्टूडेंट ने जो था जैक चंडीगढ़ के थ्रू किसी और कॉलेज में ले लिया। बहुत सारी काउंसलिंग अथॉरिटीज हैं, अलग अलग जगह पे आप काउंसलिंग करवाते हैं। अभी मेन बात ये है कि ये तीसरी ऑनलाइन या आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूट लेवल फिजिकल काउंसलिंग होने वाली है। ऑनलाइन तो 2 ही थी पहले। और BE बीटेक के लिए ये है, बीटेक और बीटेक लीड दोनों के लिए होने वाला है। बेसिकली फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन आर नाउ इनवाइटेड टू लेफ्ट ओवर सीट्स, यानी कि फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगी गई हैं इस फिजिकल काउंसलिंग के लिए। इसका क्या तात्पर्य जरा समझने की कोशिश करते हैं, किसको अप्लाई करना है और किसको नहीं, वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, न्यू एप्लीकेंट्स उनको करना पड़ेगा जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया और जिनका नाम या जो प्रीवियस मेरिट लिस्ट, जो पहले मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हुई थी, जैसे 4 अगस्त को एक हुई थी, उसमें नाम नहीं था, तो आपको यहाँ पे दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है आपकी कोई गलती रह गई, आपने लास्ट टाइम में कुछ और छोड़ दिया, आपका नाम नहीं आ रहा था, कोई भी रीजन हो सकता है। तो अब क्या करना होगा आपको, आपके पास एक्शन क्या करना है, यू हैव टू सबमिट अ फ्रेश एप्लीकेशन। नई एप्लीकेशन आपको देनी ही पड़ेगी, देयर इज नो ऑप्शन। उसके अलावा एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट्स की अगर बात करें तो अगर आपका नाम ऑलरेडी मेरिट लिस्ट में आ गया था तो आप जो है एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट कैटेगरी में आते हैं। उस सिचुएशन में आपको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आपने जो पहले अप्लाई किया था, जिसकी वजह से आप 2 फिजिकल काउंसलिंग में बैठे थे, उसकी वजह से यहाँ पे तीसरी फिजिकल काउंसलिंग में भी बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अप्लाई नहीं किया तो दोबारा करना पड़ेगा। ये चीज बहुत क्लियर है, ये समझ में आई बात। ये थी एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको शेयर करनी थी मुझे। इसके अलावा हाउ सिलेक्शन विल बी मेड, सिलेक्शन कैसे होगा? क्या जो बची हुई सीट है अब डायरेक्टली मिल जाएगा एडमिशन? नहीं, ये प्योरली आपके मेरिट के बेसिस पर ही होगा। मेरिट के बेसिस पे ही कॉल किया जाएगा। फर्स्ट ईयर बीटेक के लिए है, जहां पे जेईई मेन 2026 की मेरिट लिस्ट ली जाएगी।
और फिर जो है सेकेंड ईयर लीड वालों के लिए OCET 2026 की मेरिट लिस्ट ली जाएगी। एक्सप्लिसिटली AIC यानी ऑल इंडिया कैटेगरी, TFW इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और कश्मीरी माइग्रेंट, इन 4 कैटेगरीज के अंदर ही अलॉटमेंट देखने को मिलेगा आपको दोनों ही कोर्सेज में। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज थी जो होने वाली है एंड दैट्स द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट ऑल दिस प्रोग्राम। नाउ जो नए अप्लाई कर रहे हैं, जिन्होंने पहले से अप्लाई नहीं किया था, उनको फीस भी देनी पड़ेगी। तो फीस कितनी देनी है? तो आपको यहाँ पे 1050 रुपये फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों को। और अगर आप हरियाणा SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 525 रुपये देनी पड़ेगी, इतना सा फर्क। ठीक है, ये आपकी एप्लीकेशन फीस थी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल है वहां पे जाइए, ये लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप सीधा वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन कर दीजिए अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया था। अगर पहले से कर रखा था तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका नाम ऑटोमेटिकली मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। आपको डायरेक्टली उस दिन जाना पड़ेगा अगर जानना चाहते हो तो। ठीक है, दूसरी चीज, क्रिटिकल डेडलाइन जरा देख लो। ठीक है, इसको चाहे स्नैपशॉट लेके रख लो। 21 अगस्त से लेके 6 सितंबर के बीच में ये टाइमलाइन फिर से ओपन होने वाली है। तो जो भूले भटके मेरे दोस्त जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था पहले, भाई अब कर देना, फिर मौका नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ 100% नहीं मिलेगा इस साल तो। ठीक है, और आपकी मेरिट लिस्ट अपडेट होनी और वैकेंसीज, लास्ट टाइम में जो वैकेंसीज हैं वो 10 सितंबर 2026 को आने वाली है। उसके बाद 11 सितंबर से लेके 14 सितंबर के बीच टेंटेटिवली आपकी फिजिकल काउंसलिंग होगी यूनिवर्सिटी के अंदर। यूनिवर्सिटी में आपको बुलाया जाएगा और वहीं पे जाके आपकी फिजिकल काउंसलिंग होने वाली है। ये बात समझ में आई? तो ये कुछ डेडलाइंस थी, डेट्स थी, यानी इन तारीखों को आपको जाना है। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको बतानी थी। इसके अलावा हाँ, फाइनल चेकलिस्ट जरूर है, कंफर्म कर लेना। अगर आपका मेरिट लिस्ट नहीं आ रहा है 4 अगस्त वाली में तो दोबारा आप अप्लाई कीजिए, वरना उसके बेसिस पे आप जा सकते हैं और अपनी फीस को सबमिट कर दीजिए 6 सितंबर से पहले। ओके, और अगर आप अभी भी हमारे साथ संपर्क करना चाहते हैं, सीधा बात करना चाहते हैं, तो काउंसलिंग सपोर्ट्स अवेलेबल है। हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं और सीधा आपकी जो भी कैरियर गाइडेंस से जुड़ी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। गूगल फॉर्म नीचे दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे फिल कीजिए, बेसिक पेमेंट है उसे कीजिए और हम लोग आपको कांटेक्ट करेंगे इमीडिएटली। पहली चीज। दूसरी चीज, सर वैकेंट कितनी सीटें जिसके बेसिस पे ये एडमिशन होगा, तो वो वैकेंट सीट का स्टेटस मैं जल्दी आपके सामने लाऊंगा जैसे ही ऑफिशियली आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप नीचे मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जिनको जाके फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन हो सकता है थोड़ा पहले आ जाए। ठीक है, और वीडियो भी अगर कोई आती है तो वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे रेगुलरली आती रहती है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो ताकि कोई भी चीज़ मिस आउट ना करो। बात समझ में आई? ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बतानी है वो ये, अब कई लोग बोलेंगे सर डिटेल्ड शेड्यूल क्या है, कि कौन से मेरिट लिस्ट वाले को कब जाना है, 11 तारीख को किसको जाना है, 14 को किसको जाना है। ठीक है, सितंबर में। तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन अभी आई नहीं, जैसे ही आएगी मैं आपको शेयर कर दूंगा इमीडिएटली। तो आप प्लीज थोड़ा वेट करें, जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। ठीक है, सो दैट इज द कंप्लीट डिटेल्स जो मेरे को इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचानी थी। अगर आपको लगता है कि हम लोग ठीक काम कर रहे हैं, कुछ सेंस बना रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड मिलते हैं फिर से नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। इसी तरीके से मैंने आपको डिटेल वीडियो बनाया था फीस को लेके, फीस कैंसिलेशन को लेके, कि आप फीस कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, या HSTS ने अब नया क्या कर दिया है कि यूनिवर्सिटीज़ को कुछ ध्यान में रखना है या नहीं रखना है, या अब भी आप कैंसिल करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। वो डिटेल्ड वीडियो अगर देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे हो रही वीडियो क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।